परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानियों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि उसने जगत के मूर्खों और कमजोरों को चुन लिया इस संसार से। That is one of the great quality that God has in him. परमेश्वर को कुछ महान कार्य करने के लिए महान चीजों की जरूरत नहीं है। इसे अगर आपको अच्छा मोबाइल में अच्छा पिक्चर क्वालिटी चाहिए तो आपको 16 प्रो मैक्स चाहिए, ठीक है? तब आप उससे अच्छी तस्वीरें ले सकते हैं। अगर आपको वीडियोग्राफी करनी है तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे कैमरे की जरूरत है ताकि रिजल्ट अच्छा आ जाए। यू सी दिस? अगर आपको एग्जाम में बहुत अच्छा करना है तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, तभी उस स्कूल की क्वालिटी आपको अच्छा एजुकेशन दे सकेगी। लेकिन परमेश्वर के साथ में ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए, निर्बलों को चुन लिया बलवानों को लज्जित करने के लिए। यू सी, परमेश्वर को कोई भी महान चीजों की आवश्यकता नहीं है कि उस महान चीजों से उस महान चीजों का निर्माण करे। परमेश्वर हमेशा तुच्छता से महान चीजों का निर्माण करता है। हालेलुया। इसी जब परमेश्वर किसी के जीवन को बनाना चाहता है तो परमेश्वर ऐसे जीवन को नहीं खोजता है कि जो बहुत परफेक्ट हो, बहुत अच्छा हो, बहुत तरोताजा हो। नहीं, परमेश्वर एक ऐसे जीवन को खोजता है जो बिगड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ये स्वभाव में है कि वो बिगड़ी हुई चीजों को लेता है और सुंदर बना देता है। ये परमेश्वर के स्वभाव के अंदर है कि वो बिगड़ी हुई चीजों को लेकर सुंदर बनाता है। उसको आपके जीवन को बनाने के लिए आपके बेहतरपन की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग है, आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपके अंदर वो क्वालिटी है, परमेश्वर के राज में आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो जाएंगे, तो आप गलत स्थान पे। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, इफ यू कंसीडर योरसेल्फ वीक एन अनवांटेड पर्सन, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कमजोर हैं और आपको कोई नहीं चाहता, गेस व्हाट, यू हैव अ गुड न्यूज। आपके पास में एक अच्छा समाचार है। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को लेकर उनका जीवन परिवर्तन करना चाहता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई अपनाने वाला नहीं है, आपके पास में अभी भी एक जगह है जहां पर आप जाकर अपना जॉब इंटरव्यू दे सकते हैं, वो है परमेश्वर। वो उसका रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप अपने रिज्यूमे में 0 भी लिख दोगे ना, ही वुड बी वेरी हैप्पी कि आप उसके कमरे तक आए हैं। वो आपको स्वीकार करना जानता है। देयर इज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग दैट कैन स्टॉप हिम फ्रॉम लविंग यू, फ्रॉम एक्सेप्टिंग यू। देयर इज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। राहाब को देखिए। राहाब, परमेश्वर का वचन कहता है कि राहाब एक वेश्या थी। जब उसने इजराइलियों के जासूसों को अपने पास में छुपा कर रखा था, वो उस समय वेश्या थी। और जब जासूसों से उसका डील होता है तब वो जासूस चले जाते हैं ये बताने के लिए, मूसा को खबर देने के लिए कि देखो यहां पर चीजें ऐसी हैं और हम लोग को इस तरीके से हमला करना है। लेकिन हम पाते हैं कि राहाब अपने काम को कर रही होती है। वो अपना जो वेश्यावृत्ति का जो कार्य था वो नहीं छोड़ती है, वो कर रही होती है। जब दूसरी बार जब इजराइली लोग हमला करने वहां पर आते हैं तो उनको वो उसी काम में पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि राहाब के विश्वास योग्यता के कारण उनको नहीं मारा जाता है, वरन परमेश्वर का वचन ये कहता है अद्भुत तरीके से, सीरीगा बांधे हिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि राहाब और उसके वंश के लोग, जितने भी लोग उस दिन उसके घर के अंदर थे, वो सब बचाए गए।
Hallelujah. Amen. दैट इज द क्वालिटी. परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं खोजता है जो बहुत अच्छे हैं स्वभाव में. परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं खोजता है कि जो बहुत सुंदर हैं. परमेश्वर ऐसे लोगों को भी नहीं खोजता है जो बहुत ज्ञानी हैं. परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जो लोग बुलाए जाने पर उत्तर दे सके, हाँ मैं यहां पर हूं. Yes, yes. अगर आपके पास में ये क्वालिटी है ये कहने की कि हाँ मैं यहां पर हूं, परमेश्वर आपके मरे हुए से मरे अवस्था को ठीक करना बेहतर तरीके से जानता है. यू जस्ट नीड टू कम देयर. राहाब को देखिए, परमेश्वर ने राहाब का न केवल इस्तेमाल किया, न केवल उसको उद्धार दिया, लेकिन इस पृथ्वी के सतह पर उद्धार देने वाले प्रभु यीशु मसीह की परदादी भी बनाया. Amen, amen, amen. जब आप यीशु मसीह के वंशावली को पढ़ते हैं, आप पाओगे कि यीशु मसीह का वंश राहाब से निकल कर आया. कौन सा बहाना है आपके पास में कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा? लेट मी टेल यू, अगर वो राहाब को इस्तेमाल कर सकता है, आप राहाब से बेहतर पोजीशन में हैं. अगर वो राहाब को बचा सकता है, आप राहाब से बेहतर पोजीशन में हैं. अगर आपकी स्थिति बिगड़ी हुई है, मेरा विश्वास करें आपकी स्थिति राहाब जितनी नहीं बिगड़ी होगी. अगर परमेश्वर राहाब को लेकर यीशु मसीह का परदादी बना सकता है, तो वो आपको लेकर यीशु मसीह का पुत्र, भाई और मित्र बना सकता है. एक महान राज्य में इस्तेमाल कर सकता है. You have to just come near to him. आपको केवल उसके नजदीक आने की जरूरत है. Amen, amen, amen. इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परमेश्वर के पात्र होने से रोक सके. अगर वो साउल जैसे लोगों का इस्तेमाल कर सकता है, रीगा बांजो है या वो किसी भी चीजों का इस्तेमाल कर सकता है. Amen, amen, amen. क्या आप यहीं पर हैं? Yes. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उस बालक के गधे का इस्तेमाल किया. Wow, yes. अगर परमेश्वर एक गधे का इस्तेमाल भविष्यवाणी के लिए कर सकता है, अगर परमेश्वर एक गधे का इस्तेमाल दर्शन देखने के लिए कर सकता है, आप तब भी उसके हाथ के बनाए हुए लोग हैं. जरा सोचिए परमेश्वर आपके साथ में क्या क्या कर सकता है. मुझे नहीं पता आप यहां पर हैं या नहीं हैं, लेकिन जितने लोग आत्मा में यहां पर हैं, चाहे वो ऑनलाइन देख रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन देख रहे हो, you going to receive something this year after this message that will blow your mind in the mighty name of Jesus Christ. You will be in the next level in the mighty name of Jesus Christ. I'm here to tell you this thing very clearly this morning. You are very small to commit great sin for God to hate you. You are very small to commit great sin for God to hate you. इस सुबह मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि आप बहुत छोटे हैं उस पाप को करने के लिए जिस पाप के द्वारा परमेश्वर आपसे घृणा करे. असंभव. This morning I'm here to tell you that you are not that much great that you can spoil the plan of God in your life. मैं सुबह आपको यह बताने आया हूं कि आप इतने भी महान नहीं हैं कि आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होने से रोक सकें. अगर परमेश्वर आपको चुनता है तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल बेहतर तरीके से करता है. Yes. कुछ भी ऐसे पाप नहीं है जो उसको आपके पास में आने से रोक सके. अगर उसने आपको चुना है आपके मां के गर्भ में, नो मैटर व्हाट यू आर, नो मैटर योर व्हाट बैकग्राउंड यू आर, लिसन दिस, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा. परमेश्वर का वचन कहता है, सुने, मुझे नहीं पता आप कहां पर हैं इस समय, है ना. परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने तुम्हारे अंदर अच्छा काम शुरू किया है, रीगा बहादारा था या नहीं, एक दूसरे को देख के कहे परमेश्वर ने आपके अंदर अच्छा काम शुरू किया है. अच्छा काम शुरू किया हाँ, है. परमेश्वर ने अच्छा काम शुरू किया. परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने तुम्हारे अंदर अच्छा काम शुरू किया है उसको वह यीशु मसीह के आगमन तक पूरी भी करेगा. आप नहीं है, वो पिंटू नहीं है, आज काम किया कल अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दिया. परमेश्वर का वचन कहता है कि वह जिसने तुम्हारे अंदर अच्छा काम शुरू किया है, परमेश्वर अच्छा काम करना जानता है. हालेलुया. एक दूसरे को देखकर कहे परमेश्वर अच्छा काम करना जानता है. लेट मी टेल यू, परमेश्वर अच्छा काम करता है, अच्छे तरीके से करता है. ये ऑलवेज रिमेंबर दिस. आपको कैसे लगता है कि आपके जीवन में परमेश्वर भलाई का काम जो शुरू किया है कल वो खत्म हो जाएगी?
जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक वो अच्छा काम जो उसने आपके अंदर शुरू किया है वो करता रहेगा, वो करता रहेगा। अच्छा, कब उसने अच्छा काम शुरू किया आपके जीवन में, मुझे बताओ, कोई बता पाएगा? नम्रता, आप बता पाओगे कब? आपको क्या लगता है कब उसने अच्छा काम शुरू किया आपके जीवन में? जिस दिन मैंने परमेश्वर को जाना उस दिन से। एग्जैक्ट जवाब, जिस दिन आपने परमेश्वर को जाना उस दिन वो सबसे पहला और बेहतर अच्छा काम था। जिस दिन आपने यीशु मसीह का नाम सुना और कहा मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं, ओह जीसस, दैट वाज द परफेक्ट डे एंड द फर्स्ट डे ऑफ द गुड वर्क ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उसने काम हमारे अंदर शुरू कर दिया। अब उसकी योजनाएं हमारे अंदर कार्य कर रही है, आपको नहीं पता चलता है। आप यूं ही कहीं पर वीडियो स्क्रॉल कर कर आप आ गए, मुझे देखने लगे। आपने यूं ही किसी से मेरा नाम सुना और आप यहां पर आ गए। आपके घर पर सुसमाचार पहुंचा, आप परमेश्वर को देखने लगे, आप परमेश्वर को चाहने लगे, आप उसके बाइबल को पढ़ने लगे। ये क्या है? ये अच्छा काम है। सडनली आप स्टम्बल होकर आप ठोकर लगते, आप चर्च में आ जाते हैं। ये परमेश्वर का कार्य है आपके जीवन में। जो भलाई का काम उसने आपके जीवन में शुरू किया है, ये छोटे छोटे हिस्से हैं आपके जीवन के। तो ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट है आपके पास में, मेरा नंबर होना, किसी पासवान का नंबर होना, आपके हाथ में किताब होना, हाँ, एक वचन पर, ये सब इंसिडेंट है। ये क्या है? द गुड वर्क। डू यू अंडरस्टैंड? सबसे पहला भलाई का काम क्या था? जैसे इस बहन ने कहा, यीशु मसीह को जिस दिन उन्होंने जाना वो सबसे पहला भला काम था। उसके बाद आपकी योजनाओं में ये छोटे छोटे चीजें आते रहते हैं। आप एक अच्छा चर्च ज्वाइन करते हैं, वहां पे लोगों से मिलते हैं, पता नहीं दरवाजे खुलते जाते हैं। दीज आर द लिटिल गुड वर्क दैट गॉड इज डूइंग इन योर लाइफ। प्रॉफिट्स का इंस्ट्रक्शन, ये क्या है? छोटे छोटे भलाई के काम है, यीशु मसीह के भलाई के काम। आपको देखने से लगता है ये क्या है, लेकिन यही है जो आपको प्रिपेयर करती है। समझ रहे? मेरे मोहल्ले में, सुनो, मेरे मोहल्ले में एक बूढ़ी महिला, आदिवासी महिला, किताब लेके बैठते संडे स्कूल का और बोलते ये यीशु मसीह है। हर एक शाम को 5-6 बजे बैठते किताब लेके और हमको यीशु मसीह के बारे में सिखाते। हम दौड़ते दौड़ते जाते, उस समय तो पैंट भी नहीं पहनते थे, नंगे दौड़ रहे हैं उधर, है ना, दादी 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 बोल के उधर ऐसे लटक जाते थे ना, स्लैब के ऊपर ऐसे लटक जाते थे, क्या बता रहे हैं दादी, है ना, ऐसे। फिर भाग गए, फिर थोड़ी देर के बाद में आया, फिर दादी जी क्या बता रहे हैं, फिर भाग गए। हमने वो, लेकिन वो क्या था जानते हैं? छोटे छोटे यीशु मसीह का कार्य हमारे जीवन में। Those are the little work। एक दिन जब मैं पानी में डूबने लगा तो मुझे वही दादी की कहानी याद आई और उस दादी की कहानी ने मुझे बचाया। क्या मैं सोच भी सकता हूं या सोच भी सकता था कि वो मेरे जीवन का भाग था? वो जो दादी का किताब लेकर ऐसे बैठना मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी योजना का भाग था। कैन यू इवन इमेजिन? हाँ, 10-15 साल पहले दादी का किताब लेकर ऐसे बैठना 10-15 साल के बाद में मेरे जीवन को बचाए जाने का एक हिस्सा हो सकता है। कैन यू इवन इमेजिन? नहीं सोच सकते। लेकिन यही तो है प्रभु यीशु मसीह का काम। परमेश्वर का वचन कहता है जो भला काम उसने आपके अंदर शुरू किया है, सुन लीजिए ऑनलाइन में भी, जो भला काम उसने आपके अंदर शुरू किया है, हार मत मानिए, वो यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। आप उसके योजना के भाग हैं। आपका जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है, आपके जीवन की शुरुआत अभी हुई है। परमेश्वर की योजनाओं की शुरुआत अभी हुई है। आपको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है और करता रहेगा। आपके वंश को वो इस्तेमाल कर रहा है और करता रहेगा। आपको उसने अकेला नहीं छोड़ा है। That is the part of Christ. That is the part of Christ. लेकिन मुझे तो ऐसा महसूस होता है मुझे कोई प्यार नहीं करता, इसलिए मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। नहीं 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 नहीं, आपको किसी को कुछ बन के दिखाने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, परमेश्वर आपका इस्तेमाल इसीलिए नहीं करता क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप अच्छे हैं तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनो, परमेश्वर का पुत्र रोगियों के लिए आया है, जो रोगी हैं। परमेश्वर का पुत्र भले चंगों के लिए नहीं आया है।
अगर आपको लगता है कि आप रोगी हैं, अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो रही है, सुने, परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए आया है, गले मरे तुच्छ कुचले लोगों के लिए वो प्रकट हुआ है। परमेश्वर का वचन अभी हमने पढ़ा, लिखा है, जगत के नीचों तुच्छ को वरन जो भी नहीं उनको भी चुन लिया, वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। मतलब जो है भी नहीं, इसको उसमें लेकर आओ तो एम्पलीफाइड वर्जन में लेकर आओ, देखो, लुक एट दिस। एंड गॉड आल्सो सिलेक्टेड deliberately choose what in the world in lowborn and insignificant, my goodness, look at the word insignificant, मतलब जिसका कोई महत्व नहीं है, lowborn and insignificant, and branded and treated with contempt even the things that are nothing, that he might depose and bring to nothing the things that are। इसका मतलब इस संसार में अगर आपको ब्रांड लगाया गया है, ये तो इसका औलाद है, ये तो उसका औलाद है, ये इस जाति से आता है, ये उस जाति से आता है, इसका बैकग्राउंड ये है, उसका बैकग्राउंड वो है, अगर आपको ऐसा बोला भी जा रहा है, खुश हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चूज करता है। लोग आपके ऊपर क्या ब्रांड लगाते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परमेश्वर ने आपको कैसा ब्रांड लगा रखा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों के ब्रांड में मत जाइए, गॉड हैज चूजन यू, ठीक है। अगर परमेश्वर ने आपको चूज किया है, अगर आप लो बॉर्न हैं, अगर आप इनसिग्निफिकेंट है, अगर आप इनसिग्निफिकेंट है, सुने, परमेश्वर आपको सिग्निफिकेंट बनाने पर है। अगर आपका कोई वजूद नहीं है, परमेश्वर आपका वजूद लाने पर है। ये साल परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करने पर है। हर एक इनसिग्निफिकेंट लोग आपको सिग्निफिकेंट बनाया जाएगा आपके परिवार के अंदर। परिवार में आपका कोई सलाह नहीं मानते थे, परिवार में आपका कोई वजूद नहीं था, परिवार में बोलते थे ये क्या सलाह देगा, लेकिन परमेश्वर ने अब कुछ ऐसा कर दिया है, आने वाले समय में लोग आपको खोजेंगे। रिकी थापा कहाँ है, पिंटू कहाँ है, चंद्र कहाँ है, राहुल कहाँ है, रवि कहाँ है, पूजा कहाँ है, टीना कहाँ है, दीपक कहाँ है, मुझे सलाह चाहिए। उससे एक बार पूछो तो सही क्या करना है। हालेलुया। जितने लोगों को ऐसा लगता है कि आपको परमेश्वर ने छोड़ दिया है, ये झूठा समाचार है। परमेश्वर आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता है। मैं इस सुबह यहां पर हूं, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके कारण परमेश्वर आपको त्याग है। There is nothing, absolutely nothing in this world। कोई भी पाप इतना बड़ा पाप नहीं है जिसके कारण परमेश्वर आपको त्याग दे। आप बहुत छोटे हैं उस बड़े पाप को करने के लिए जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे प्रेम करना छोड़ दे। आप बहुत छोटे हैं उस बड़े अपराध को करने के लिए जिसके द्वारा परमेश्वर और उसका राज्य आपसे घृणा करे। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम तुच्छ थे, जब तुम त्यागे हुए थे, तब परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे लिए आया। You understand this? क्या आपको रोक सकता है परमेश्वर से इस्तेमाल होने के लिए? Look at this, one of the word, मेरे साथ में निकालें भजन संहिता 103। आज पास्टर लीजा सुबह सुबह ये भजन सुन रही थी, मैंने सोचा यार दिस इज गुड। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जरा आप इधर सुनो, आप इधर मेरी तरफ ध्यान दो। देख रहे हैं यहाँ पे परमेश्वर ने, पुराने नियम की बात है ये, परमेश्वर ने आपके पाप के अनुसार आपसे व्यवहार नहीं किया। आप जो गलती करते हैं उस आधार पे परमेश्वर आपसे कनेक्ट नहीं होता है। यीशु मसीह ने जो भलाई का काम किया उस आधार पे परमेश्वर आपसे जुड़ता है, आपके गलतियों और आपके ना गलतियों के आधार पर नहीं। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैये के ऊपर प्रबल है। आकाश कितना ऊंचा है, नाप सकते हैं आप आकाश को?
नाप सकते हैं? नहीं नाप उसकी सकते। करुणा उतनी बड़ी है। Wow, hallelujah. मुझे बताइए कौन सा पाप परमेश्वर को आपके पास में आने से रोक सकता है? Yes. अगर आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है वैसे उसकी करुणा डरवियों के ऊपर प्रबल है, तो जरा सोचिए कौन सा पाप है जो परमेश्वर को आपके पास में आने से रोक सकती है? इसलिए नेक्स्ट वर्स में लिखा हुआ है, पहले में क्या लिखा हुआ है? पाप के अनुसार उसने हमसे व्यवहार नहीं किया। फिर बाद में बताता है वो आगे चलकर कि कैसी उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल है। Hallelujah. Thank you, हाँ? Jesus. आपसे छोटी गलतियां होती हैं तो वापस मुड़ने के जगह पे भाग ही जाते हैं। चर्ची छोड़ के भाग गया, बाइबल फेंक के भाग गया। मुड़ना है, दाऊद के समान मुड़ जाना है, तब आप परमेश्वर की करुणा को देख पाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है। Wow, hallelujah. इसी दिन Praise the Lord. आपके पाप कभी भी आपके नजदीक आ नहीं सकेंगे, वो इतना दूर करेगा परमेश्वर आपको आपके कमजोरियों से। Hallelujah. आपकी कमजोरी, गॉड ब्लेस यू, आपकी कमजोरी याद रखना, आपकी कमजोरी परमेश्वर Amen, इतना amen. दूर करना जानता है। Hallelujah. Amen. There is nothing, हो सकता है आप कमजोर हैं, हो सकता है कि आपको लोग आप पढ़े लिखे नहीं है, गॉड ब्लेस यू, आपको कुछ आता नहीं हो सकता है कि आप यूं ही हो संसार के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतना ही पाप रीगामान दे रेठाइयाना आपसे दूर करता है। Amen, 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 आप में से amen. कुछ लोग पाप से दूर होना चाहते हैं, Yes. है ना? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आप दूर हो पाएंगे कि वो दूर करता है? वो दूर करता है। ये देखो पैसा लेके भाग रहा, मजाक कर रहा। गॉड ब्लेस यू, मजाक कर रहा। Hallelujah. आप में से कुछ लोग दूर भागना चाहते हैं पाप से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम दूर भागोगे पाप से। लिखा हुआ है उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है। Hallelujah. It is very far from you, Amen. church. Hey, don't worry about your weakness, eh? Jesus. Don't worry. आपके पाप इतने दूर किए गए हैं। हाँ, आपसे गलती कहाँ होती है? आप पाप के पास में भाग कर जाना चाहते हैं, दूर कर दिया है। YouTube प्रचारक लोगों को सुनोगे तो बोलेगा पाप से भागो, पाप से भागो। पाप से भागते रहोगे, पाप आपके पीछे भागता रहेगा। Yes. खड़े हो जाओ और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर आपका वचन कहता है कि हम पाप से नहीं भागेंगे, आप हमारे पाप को उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतने ही दूर कर देंगे। Amen. कभी भी आपस में नहीं आ पाएंगे, कभी भी जुड़ नहीं पाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस। Hallelujah. आगे क्या लिखा हुआ देखो, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसा ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। Hallelujah. That is the love of God. पिता आपसे नफरत नहीं करता है, वो प्यार करता है। वो हमेशा आपके नजदीक आना चाहता है। जब आप नीचे गिरते हैं, जब आप पाप में गिरते हैं, वो आपको डंडा लेके मारना नहीं चाहता है, वो माफ करना चाहता है। लोग कहते हैं जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही अपने डरवैयों पर दया करता है। इसका मतलब ये क्यों लिखा गया जानते हैं? जब आप पाप में गिर जाते हैं, जब आपसे गलती हो जाती है, चर्च वहां पे पड़े रहने से अच्छा है वापस परमेश्वर के पास में आ जाए। परमेश्वर आज आपका इंतजार कर रहा है, आपके उठने का। वो आपसे नफरत नहीं करता है। He want to restore you in your position. He want to make sure that you are in a right place. उसकी दया, उसकी करुणा का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उसकी दया आपके कमजोरियों से अधिक सामर्थ्यशाली, उसकी करुणा आपके पाप से बहुत ऊंचा है, आपके दिमाग से परे है। Look at what the word of God says on 14 में जाओ। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि हम मनुष्य मिट्टी ही हैं। उसको पता है
कि आप कमजोर हैं, आपका तौर तरीका जानता है, तो वो आपसे नफरत नहीं कर सकता। उसको पता है आप इस संसार में रहते हैं, आपसे गलती होगी। इसलिए परमेश्वर खुद आकर कहता है कि वो पाप जैसे उदयाचल से अस्ताचल दूर है, वैसे आपके पाप को दूर कर देगा, आपकी कमजोरी को दूर कर देगा। He is just there to help you. Do you understand this? परमेश्वर का अद्भुत नहीं है, उसका वचन कहता है कि उसकी करुणा जैसे आकाश है ना, वैसे ही अटल है हमारे ऊपर। जरा सोचो, एक दूसरे के कंधे पर हाथ देके कहो, परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर अटल है। एक बार फिर से सोचो, जैसे आकाश पृथ्वी पे अटल है, बोलो बोलो, जैसे आकाश पृथ्वी पे अटल है, वैसे ही परमेश्वर की करुणा आप पर अटल है। एक बार फिर से, जैसे आकाश पृथ्वी पर अटल है, वैसे ही परमेश्वर की करुणा आप पर अटल है। सोचो, हालेलुया, इतना अटल है उसका करुणा, उसकी दया। कुछ भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। दैट इज द गुडनेस ऑफ गॉड। जिस काल में आप जी रहे हैं,